ज्ञान नहीं तो काहे नहीं मंच पर ले जाते हैं? पूरा मंच पे जाएगा, मंच पर ले गया, अब तो पूछ के जाएगा। चाचा से मिलने चला गया, अब इनसे हम मिलने का क्या हो जाएगा? हम अपने चाचा को पलटू चाचा कह सकते हैं कभी? क्योंकि इसी तरह का एक जो वीडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव जी मंच पर खड़े थे और वहां से उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, तो फर्क तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और हो सकता है कि इसको बीजेपी मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि अगर आप लोग वोट देना बंद कर दीजिए, 90 से जलाए हैं। हाँ, हम लोग ये लोग 90 से लालटेन में तेल भरकर जलाए हैं, और लालटेन का विरोध करने चले आए हैं। जब रोशनी भागा इनका तो देखिए, तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बयानों की वजह से या ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस बार का चर्चा का विषय वो बने कि वो एक सिपाही को ये कह रहे हैं कि ठुमके लगाओ, अगर ठुमके नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। वो हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो वर्दी पे है। उसके बाद क्या था, बवाल मच गया। सत्ता पक्ष वाले कहने लगे कि तेज प्रताप यादव अभी सत्ता में नहीं है तो इस तरह का धौंस दिखा रहे हैं। अगर राजद वाले सत्ता पे आ गए तो सोचिए वो क्या क्या करेंगे। अभी हमारे भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि तेज प्रताप यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो वर्दी वाले से सिपाही से कह रहे हैं कि ठुमके लगाओ। लेकिन आपको क्या लगता है, कई लोग कह रहे हैं कि अभी राजद सत्ता में नहीं है, अगर सत्ता में आ गई तो वो क्या क्या करवाएंगे? नहीं, देखिए, जो जंगल राज की कल्पना कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ न कि 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, कौन सा जंगल राज की बात कर रही है? शासन आपका, प्रशासन आपका, और आए दिन युवाओं का मर्डर हो रहा है, बच्चियों के साथ। जंगल राज की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि तेज प्रताप यादव जो ऑर्डर दे रहे हैं एक सिपाही को, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो वर्दी पे है। वो कहना है कि ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओ। देखिए, ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? पूरी बात को दिखाया नहीं जा रहा, पूरी बात को नहीं समझ गए? पूरी बात को दिखाया नहीं जा रहा। होली महापर्व है, लोग मनाते हैं, गले गले मिलते हैं। होली मिलन समारोह चल रहा था तेज प्रताप जी का, और वो होली का गाना गा रहे थे। अपने जो बॉडीगार्ड है उनके थे, दीपक, ये क्या नाम है, उनको वो कह दिए कि ना, बुरा ना मानो होली है। ये चीज तो दिखाने की कोशिश किया नहीं लोगों ने, मगर बुरा ना मानो होली है, ज्यादा नाच लो, तो ये कोई गलत तो है था नहीं। और तो और जिस तरह से अपने चाचा से मिलने गए होली मिलन पर स्कूटी से, ये इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जाएंगे एक मुख्यमंत्री के दरवाजा पर जा करके आप चाचा से मिलने चला गया, अब इनसे हम मिलने का क्या हो जाएगा? हम अपने चाचा को पलटू चाचा कह सकते हैं कभी? चाचा जी कहते हैं। अरे पलटू चाचा प्यार से कहते हैं कोई। अब जैसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इधर सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जो आए थे बिहार भागलपुर में, तो लाडले मुख्यमंत्री करके संबोधन किन था? लाडले कहा जाता है सबसे प्यारा। जी जी, तो अभी तक प्यारे उनके मुख्यमंत्री है। मोदी प्यारे हैं, तब ना मोदी पैसा पर पैसा दे रहे हैं बिहार में। प्रधानमंत्री 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेस वे, पुल, पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल सब बन रहा है। मरीन ड्राइव, फ्लाईओवर, अटल पाथ, मेट्रो सब बन रहा है। बुलेट ट्रेन भी आ रहा है बिहार में। अरे भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चाचा मास्टर है। ये मौलवी साहब लोग खाली पेट्रोल बन जाना बंद कर दें आरजेडी का, उसी दिन दुखदुखा के लालटेन बुझ जाएगा। अगर आप लोग वोट देना बंद कर दीजिए, 90 से जलाए हैं। ये लोग 90 से लालटेन में तेल भरकर जलाए हैं, और लालटेन का विरोध करने चले आए हैं। जब रोशनी भागा इनका तो देखने नहीं भागा नहीं। हम लोग सोचे कि गरीबों का मसीहा है, बेचारा गरीबों के लिए कुछ करेगा। अब देखिए, निकल रहा है, सुनिए ना, तो वो किया क्या? जैसे मुखिया का चुनाव 5 साल पर, हर 5 साल पर पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। और जब लालू जी का सरकार आया तो 15 साल मुखिया का चुनाव नहीं हुआ। जो आदमी सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है, वो बिहार का विकास कहाँ से करेगा? बारे में क्या कहेगा? वो बेचारा भोला है तेज प्रताप यादव, ठीक है? वो भोला है, वो राजनीति का उनको ज्ञान नहीं है, ठीक है?
ज्ञान नहीं है। राजनीति का हाँ, ज्ञान है तो काहे नहीं मंच पर ले जाते हैं? पूरा मंच पे जाएगा। कहाँ मंच पर ले गया? अब तो पूछ के जाएगा। हम तो बन सकते हैं, बीजेपी का अगर सरकार बनेगा तो आप भी बन सकते हैं, हम भी, लेकिन आरजेडी का बनेगा तो आपका पोता पर पोता नहीं, तेजस्वी का पोता पर पोता बनेगा। डिस्टेंस रखो, नहीं बात होगा। आप लोग खाली ठोकते रहिए, समझे? और है गुनगाते रहिए, बैग लेके घूमते रहिए। वोट दिए थे ना हैं? लालू जी कुर्ता के ऊपर एगो संडो गंजी पहने, तुम लोगों का गरीबी खत्म, तो काहे गरीब रह गए? वो तो 35 साल पहले बोले थे गरीबी खत्म। भाई इनका मानसिक सही नहीं है। मानसिक सही नहीं है। टॉपिक मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये था कि तेज देखिए, प्रताप यादव एक बीजेपी पुलिस के सरकार में बिहार में चौतरफा विकास हुआ है, रोड बना है, स्कूल बना है, हॉस्पिटल बना है, हर गांव में बिजली लगा है, हमारे खेत में भी बिजली लगा है। पहले रोड नेशनल हाईवे का नाम सुने थे? 1.5 फीट गड्ढा था कि नहीं? बोलिए आप, था ना? आ जाइए, जहाँ से तीन घंटा में आते थे पहले, आज 1 घंटा में आ रहे हैं। यही विकास हुआ है। अरे ये अमेरिका में भी होता है। कौन है ये? कौन है? अरे जाके कौन गांजा पट्टी में न देखिए, कौन है ये? गांजा पट्टी में बताइए। देखिए। एक चीज है, देखिए जंगल राज का नमूना है। जंगल तेज प्रताप यादव जो है होली में, अरे मुद्दा नहीं भटकना, आप कहिए आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? देशभक्त पार्टी का है, देश विरोधी का नहीं है। जो हिंदू होके हिंदू को गाली दे, उसका सपोर्ट हम कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वज जिस सनातन धर्म को मानते आए, उसको तुम बोलोगे कि फालतू धर्म है। हम भी मानेंगे सनातन धर्म हाँ, को, मानो। हम भी मानेंगे सनातन धर्म को। मानो, हाँ, लेकिन जो उसको गाली देगा उसको हम कभी वोट नहीं देंगे। कोई गाली देगा तो जो गाली देता है, केजरीवाल दिया सफाया, और लोग जो गाली दिए सफाया शुरू, दिल्ली, बिहार, पश्चिम चलिए हम बंगाल। लोग मुद्दे से भटक गए। तेज प्रताप यादव के बारे में बात कर रहे थे। तेज प्रताप यादव का वीडियो देखा आप? ना, अभी तो नहीं देखे, फिर मतलब देख लेंगे। हाँ, कैसे लगता है मैडम, वो कैसे भी लगते हैं, वो कैसे भी लगते हैं, बस बीजेपी आना चाहिए फिर से। हाँ, कुछ भी हो जाए, मतलब बीजेपी आना चाहिए। इन लोग का तो 2014 में ही जन्म तिथि है, तो 14 में हुआ या नहीं हुआ हो, 14 में हुआ हो या इधर सुन नहीं लीजिए, हुआ हो। सुनिए। तेज प्रताप यादव जिस तरह से होली मिलन समारोह कर रहे थे, ये होली का था मामला। होली का जब मामला था, इस पर उतना जिस तरह से सरकार संज्ञान लिया है, अपने चाचा से होली मिलन करने के लिए स्कूटी से घूम रहे थे, वो जा रहे थे, नहीं जा पाए, और जो बिना हेलमेट से चलान कट गया। ट्रैफिक एसपी ने उनका चलान काट दिया है। अब ट्रैफिक एसपी से मैं कहना चाहता हूं कि होली वाले दिन 15 तारीख को और 14 तारीख को, ये 2 दिन आप सीसीटीवी कैमरा पूरे रोडों में लगा रखे हैं, चौक चौराहा पर लगा हुआ है। उन नौजवान लफंगों का कब कटेगा चलान? क्या वो लोग आपके परिवार लग रहे थे? क्या सरकार के सपोर्टर है? उनका क्या कटा? कब कटा है? कोई दिखा दे। तेज प्रताप का दिखा रहे हैं खाली। तो होली मिलन उन्होंने सही किया। हमारे हिसाब से 100% में 100% सही किया। होली मिलन था, साल भर का पर्व था। पुलिस वाले तो मन से अपने से भी डांस कर रहे थे। चिराग पासवान के साथ तो डांस कर रहे थे, नजर नहीं युवा जो है बोल रहे थे, मतलब कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं अपने मन से कर रहे नहीं, देखिए, वो जो होली का कार्यक्रम कर रहे थे, वो अच्छी बात है, कर रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पुलिस वाले ठुमका भी लगा लेते, उसमें भी कोई गलती नहीं था। पुलिस वाले ठुमका भी लगा लेते, इसमें भी कोई दो राय। क्या है कि वो भी इंसान ही है, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 365 दिन ड्यूटी करते हैं, तो ठुमका लगा लिए, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन गलती यही हो गई कि उनसे बोला गया कि सस्पेंड कर देंगे। अब वहां से जो है, वो उनको पता होना चाहिए कि मेरी पार्टी जो है वो विपक्ष की पार्टी है। अब जो सत्ता पक्ष में जो लोग होंगे, वो तो सवाल जवाब हमसे करेंगे ही। एक तरह से वो विधायक भी है, दूसरी ओर से लालू प्रसाद यादव जी के बड़े लाल है। तो उस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो तो अब उनसे सवाल करेंगे ना कि विधायक जी इस तरह से अगर अमर्यादित भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं, वो भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, तो भाई दूसरे जो अगर उनकी सरकार बन जाती है, तो फिर वो जनता को किस मतलब कि ये इससे देखेंगे, जनता को भी तो वो रेत तो करके ही सवाल करेंगे। जब वो अपने ही क्या कहते हैं, पुलिस कर्मियों को, अपने ही सुरक्षा कर्मियों को जब ऐसी धमकी भरा प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने
ये बोला है कि होली है, बुरा न मानो होली है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन एक ही वो वर्ड गलत कर दिए कि वो बोल दिए कि सस्पेंड कर देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सोचिए अभी उनकी सरकार भी नहीं है तो ऐसा काम कर रहे हैं, सरकार आ जाएगी तो क्या क्या करवाएंगे लोग। वही तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि वो एक विपक्ष के नेता है, विपक्ष के, और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े लाल है, तो ये सब उनको सोच समझ के ही इस चीज पर। एक गोपाल मंडल जी का भी वीडियो वायरल हुआ था, जेडीयू के, वो नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक है, तो उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो इन विधायकों को कम से कम समझना चाहिए कि तमाम जो लोग हैं उनको विधायक बनाते हैं, और वही इस तरह का गलत हरकत करेंगे तो भाई बिहार की जो जनता है वो क्या करेगी। अच्छा, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पे कोई असर पड़ेगा इस बार? फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का एक जो वीडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव जी मंच पर खड़े थे और वहां से उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, तो फर्क तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और हो सकता है कि इसको बीजेपी मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि जो नेता है वो यही तो छोटा छोटा वीडियो खोजती है जो किसी तरह से मुद्दा बन जाए। चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक बड़ा मुद्दा बन गया। बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि इसी तरह का एक जो वीडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव जी मंच पर खड़े थे और वहां से उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, तो फर्क तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और हो सकता है कि इसको बीजेपी मुद्दा जरूर बनाएगी, क्योंकि जो नेता है वो यही तो छोटा छोटा वीडियो खोजती है जो किसी तरह से मुद्दा बन जाए। चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक बड़ा मुद्दा बन गया। बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये कहना है इनका। बाकी बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हमलावर है तेजप्रताप यादव पे। हालांकि इस पुलिस को जो है जो उनके गार्ड थे उनको हटा दिया गया है। और ये भी कहना है कि तेजप्रताप को कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव है इस बार, इस बात का कितना असर राजद पे पड़ता है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।